हेलो बच्चों। जैसा कि अभी पिछला वाला जो मैंने वीडियो अभी बनाया दिखाया वहाँ पर, तो उसमें कुछ क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा, लेकिन वो क्वेश्चन उसमें जो होता है आपका आ नहीं पाया है। आप देखोगे तो ये क्वेश्चन यहाँ पर, ये मैंने सॉल्व कुछ क्वेश्चन कराए थे यहाँ पर, जो पिछला टॉपिक मैंने पढ़ाया था उसी का यहाँ पर क्या बताया गया, क्वेश्चन बताया गया है। तो क्वेश्चन आपको यहाँ पर देख सकते हो कि जो भी पिछला वाला टॉपिक था उसमें कुछ क्वेश्चन मैंने बताया था, जैसे प्रॉक्सिमल इंड ऑफ फिलामेंट किससे अटैच होता है ना, वो मैंने सॉल्व कराया है। जो शेप होता है माइक्रोस्पोरेंजिया और एंथर का कैसा होता है वो भी मैंने वहाँ बताया है ना। और पॉलन मदर सेल जो होता है वो कैसे अरेंज होता था, बोलो कॉम्पैक्टुलर, तो कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ बताया था। उस वीडियो में वो पूरी तरह से नहीं आ पाया था, ठीक है। तो आप यहाँ पे उसको कंप्लीट देख सकते हो। तो जैसा कि अभी पिछले वीडियो मैंने देखा था कि जो हमारा पॉलन ग्रेन था, वो पॉलन ग्रेन कैसे बनता है, वो पॉलन ग्रेन अभी कैसे बनता है वो हमने नहीं देखा। अभी मैंने केवल वहाँ पे क्या देखा था कि जो एक जो हमारा माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है, वो माइक्रोस्पोर मदर सेल कैसे माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करता है वो हमने देखा, लेकिन वो पॉलन ग्रेन कैसे बनाता है वो अभी हमने नहीं देखा। तो इस टॉपिक में हम लोग स्टडी करने वाले हैं कि माइक्रोस्पोर से कैसे क्या बनेगा, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो अगर हम इसका डिटेल स्टडी करें, देखिए जैसे अगर मैं बात करूं कि जैसे भी मैंने बताया पिछले टॉपिक, जैसे हमारा क्या था ये पॉलन मदर सेल। इस पॉलन मदर सेल में क्या हुआ था, मियोसिस। मियोसिस से क्या बन गए थे, माइक्रोस्पोर टेट्राड बन गए थे, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, माइक्रोस्पोर, इसको हम लोग क्या नाम दिए थे, माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है। तो माइक्रोस्पोर टेट्राड जो बना था, इसमें एक हम लोग क्या नाम देते, माइक्रोस्पोर। तो इसमें क्या हुआ था, मियोसिस हुआ था। तो एक पॉलन मदर सेल से कितने माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेंगे, एक, लेकिन कितने माइक्रोस्पोर बनेंगे, 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे, ठीक है। तो इसको हम प्रोसेस को क्या नाम देते थे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसको हम बोलते थे क्या, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। दूसरा हमारा क्या होगा, अब एक हम प्रोसेस पढ़ने वाले माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, वो एनसीईआरटी में वर्ड यूज नहीं किया है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। माइक्रोगैमेटोजेनेसिस का मतलब कि ये जो माइक्रोस्पोर है, जैसे हमारा एक सिंगल माइक्रोस्पोर है, ये हमारा क्या है, माइक्रोस्पोर। इस माइक्रोस्पोर में क्या होगा, माइटोसिस। माइटोसिस एंड गिव क्या दे देगा, पॉलन ग्रेन। इसमें माइटोसिस हो जाएगा और ये किसको दे देगा, पॉलन ग्रेन को दे देगा। जैसे हमारा पॉलन ग्रेन जो बन जाएगा, अभी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, उसके अंदर दो सेल जो होते बने रहेंगे, एक हमारे क्या रहेंगे, वो कंप्लीट में बना के दिखाऊंगा अभी आपको। एक वेजिटेटिव सेल रहेगा हमारा, दूसरा जनरेटिव सेल रहेगा। और उसके चारों तरफ एक इंटाइन का लेयर होगा और उसके बाहर की ओर क्या होगा, एक एक्साइन का लेयर होगा, ठीक है। और ये क्या है, हमारा इंटाइन। ये कैसे बनता है उस प्रोसेस को हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, ठीक है। और जो पॉलन ग्रेन बनेगा, इसी पॉलन ग्रेन का नाम हम लोग क्या नाम रखेंगे, मेल गैमेटोफाइट। इसी का नाम हम मेल गैमेटोफाइट भी बोलेंगे, है ना, जो पॉलन ग्रेन बनेगा। तो ये पॉलन ग्रेन रियल में माइक्रोस्पोर से कैसे पॉलन ग्रेन बना, उस टॉपिक को हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो इसमें एनसीईआरटी ने इसको डिटेल बताया भी है, तो एनसीईआरटी अगर आप देखोगे उसमें आपका डिटेल बताया गया है कैसे पॉलन ग्रेन जो होता है बनता है माइक्रोस्पोर से, ठीक है। तो हम यहाँ पर बना के आपको दिखा रहे हैं पॉलन ग्रेन कैसे बनता है। देखिए जैसे ये हमारा क्या था, अब पूरे डिटेल में ये हमारा क्या है, मान लो एक ये माइक्रोस्पोर है, ये माइक्रोस्पोर है मान लो, ठीक है। अब जो माइक्रोस्पोर है, माइक्रोस्पोर में सबसे आउटर लेयर क्या होगा, आप बोलोगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है, हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। और ये इसका क्या है, न्यूक्लियस है। तो आप बताओ, माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड, तो आप बोलोगे माइक्रोस्पोर कैसा होगा, हैप्लॉइड, क्योंकि ये क्या था हमारा पॉलीमर सेल कैसा था, 2n था, लेकिन जो माइक्रोस्पोर बनेगा वो कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा, n होगा। तो जो हमारा n बना, अब इसका मतलब n से हम लोग क्या बनाने चल रहे हैं, जितने बनेंगे n से n ही बनेगा, मतलब उसमें हम क्या कराएंगे, माइटोसिस कराएंगे। तो अगर मैं माइटोसिस के लिए बात करूंगा यहाँ पर, जैसे हमारा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होगा, ध्यान देना। अब जो हमारा न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस यहाँ पर क्या होगा, जैसे यहाँ पर एक बड़ा सा क्या बनेगा, वैक्यूल। ये क्या बन गया, वैक्यूल। वैक्यूल बनने से जो न्यूक्लियस होगा साइड में पुश हो जाएगा,
ये मतलब क्या है, पूरा साइटोप्लाज्म है, ठीक है। और ये न्यूक्लियस क्या हो गया, एक साइड में पुश हो गया। जब न्यूक्लियस एक साइड में पुश हो गया तो ये न्यूक्लियस यहां पे आ गया। अब ये न्यूक्लियस क्या होगा, डिवाइड होगा। क्या होगा, न्यूक्लियस डिवाइड। कैसे डिवाइड होगा, आप बोलोगे अनइक्वली। न्यूक्लियस जो डिवाइड होगा कैसे डिवाइड होगा, आप बोलोगे अनइक्वली डिवाइड होगा। तो अनइक्वली डिवाइड होने का मतलब क्या होगा कि इसमें जो न्यूक्लियस है इसमें क्या बनेगा, एक एसिमेट्रिक स्पिंडल बनेगा। जैसे यहाँ पर वैक्यूल रहेगा ही, यहाँ पर क्या बनने वाला है, एक एसिमेट्रिक स्पिंडल। एनसीईआरटी ने स्ट्रक्चर आप बनाया है, वहां पर आप देख सकते हो। ये क्या है, न्यूक्लियस को डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे बोला है एसिमेट्रिक स्पिंडल। तो जो एसिमेट्रिक स्पिंडल यहाँ पर बना हुआ है, ये यहाँ पर ये जो बता रहा है कि अगला जो हमारा न्यूक्लियस डिवाइड होने वाला है, जो न्यूक्लियस बनने वाला है, वो कैसा बनने वाला है, आप बोलोगे वो कैसे बनने वाला है, वो अनइक्वली बनने वाला है। मतलब एक लार्ज साइज का न्यूक्लियस बनेगा, एक स्मॉल साइज का न्यूक्लियस बनेगा। इससे बनने के कारण यहाँ पर जो हमारा ये जो पूरा सेल है, ये डिवाइड हो जाएगा दो पार्ट में। एक छोटा पार्ट बनेगा, एक बड़ा सा पार्ट बनेगा, ठीक है। जो छोटा पार्ट बनेगा इसके अंदर स्पिंडल शेप का, ये कैसा है, एनसीईआरटी बोलती है स्पिंडल शेप न्यूक्लियस। स्पिंडल शेप न्यूक्लियस, ये याद रखना। और इसके अंदर जो न्यूक्लियस बनेगा यहाँ पर, वो कैसा होगा, इरेगुलर शेप। एनसीईआरटी बोलती है ये कैसे बनेगा, इरेगुलर शेप। इरेगुलर शेप का क्या बनेगा यहाँ पर, न्यूक्लियस, ठीक है। जो अब जो बड़ा वाला सेल बना है, ये जो बड़ा वाला, इसी बड़े वाले सेल का नाम क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव सेल। इसको हम बोलेंगे क्या, वेजिटेटिव सेल। और जो लोअर वाला जो छोटा वाला सेल बना है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जनरेटिव सेल, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि जो लास्ट साइड का जो वेजिटेटिव सेल होता है, वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस कैसा होता है, आप बोलोगे इरेगुलर सेल का होता है, ठीक है। जबकि अगर आप बात करोगे किसके लिए, जो जनरेटिव सेल होता है, जनरेटिव सेल के न्यूक्लियस की जब भी बात किया जाएगा तो आप बोलोगे कैसा होता है, वो स्पिंडल शेप का होता है। तो इसमें स्पिंडल शेप का न्यूक्लियस बनेगा और इसके अंदर कैसा बनेगा, इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस बनेगा, ठीक है। और एक चीज ध्यान देना, जो वेजिटेटिव सेल है, वेजिटेटिव सेल में डेंस साइटोप्लाज्म नहीं होगा। यहाँ पे ये चीज ध्यान देना है, ये जो नो डेंस साइटोप्लाज्म, नो डेंस साइटोप्लाज्म। जबकि आप बात करोगे किसके लिए, जनरेटिव सेल के लिए बात करोगे तो यहाँ पे कैसा होता है, डेंस साइटोप्लाज्म। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि दोनों सेल में डेंस साइटोप्लाज्म किसका होता है, तो आप बोलोगे किसके लिए होता है, तो आप बोलोगे डेंस साइटोप्लाज्म किसमें देखने को मिलेगा, जनरेटिव सेल में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा किसका फॉर्मेशन हो गया, एक दो सेल जो होता है, जो हमारा भी माइक्रोस्पोर। तो यहाँ पर जो भी हुआ ध्यान देना, इसके अंदर जो भी हुआ सब माइटोसिस हुआ है। यहाँ पर माइटोसिस हुआ है, मियोसिस नहीं हुआ है। माइटोसिस कंडीशन से जो होता है बना हुआ है। तो अब ये तो पूरी तरह से डेवलपिंग हुई पॉलन ग्रेन नहीं है। तो अगर मैं एक फुली डेवलप पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करूं, अगर इसको मैं पूरी तरह डिटेल दिखाऊं यहाँ पर, तो डेवलपिंग पॉलन ग्रेन में एक बड़ा सा क्या होगा, यहाँ पर सेल होगा, ठीक है। इसके बाहर क्यों क्या बनेगा आपका, आप बोलोगे इंटाइन बनेगा। और उस आउटर लेयर में क्या बनेगा, एग्जाइम बनेगा, ठीक है। और इसके अंदर भी मैंने बताया कि दो सेल रहेंगे, एक स्पिंडल सेल का न्यूक्लियस इसमें रहेगा और एक में कैसा रहेगा, इरेगुलर सेल का न्यूक्लियस रहेगा। ये चीज ध्यान देना, ठीक है। तो ये आउटर लेयर हमारा क्या हो गया, एग्जाइम। इनर लेयर क्या हो गया, इंटाइन। ये क्या है हमारा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो रहेगा ही, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो लेयर रहेगा ही। और ये कैसा है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ये वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस इसको हम बोल देंगे, क्योंकि वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है। और इसको किसका न्यूक्लियस है, जनरेटिव न्यूक्लियस है, जनरेटिव न्यूक्लियस, ठीक है। और इनका जो साइटोप्लाज्म होगा वो कैसा होगा, डेंस साइटोप्लाज्म। जो जनरेटिव सेल होगा, जनरेटिव न्यूक्लियस होगा, जनरेटिव न्यूक्लियस के अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होगा। जबकि जो हमारा वेजिटेटिव न्यूक्लियस होगा, इसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म जो होता है नहीं देखने को मिलेंगे। तो ये कंडीशन आपको ध्यान देना। तो ये क्या है, ये किसका, मैच्योर पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है, मैच्योर पॉलन ग्रेन। या इसी का दूसरा नाम क्या होगा, मेल गैमेटोफाइट।
इसी को मेल गैमेटोफाइट भी जो है बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे केमिकल पूछ लेगा तो केमिकल के लिए आप बोलोगे एंजाइम किसका बना होता है, तो आप बोलोगे एंजाइम कंपोज ऑफ किसका, आप बोलोगे यहाँ पर स्पोरोपोलिन, स्पोरोपोलिन का बना होता है। और इंटाइन किसका बना होता है, पेक्टिन प्लस सेलुलोज, पेक्टिन प्लस सेलुलोज, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, पेक्टोसेलुलोज, इसको पेक्टोसेलुलोज ही बोल सकते हैं। तो पेक्टिन और सेलुलोज का जो होता है मिलकर क्या बना होता है, इंटाइन। और एंजाइम किसका बना होता है, स्पोरोपोलिन। तो कुछ प्लेस पर आप देखोगे जो एंजाइम होगा यहाँ पर क्या होगा, मान लो एब्सेंट होगा, ये यहाँ पर, तो जहाँ पर एंजाइम एब्सेंट है इसका मतलब वहाँ पर स्पोरोपोलिन भी एब्सेंट होगा। तो अगर यहाँ पर स्पोरोपोलिन एब्सेंट होगा, इसलिए हम यहाँ पर यूज करेंगे एक वर्ड क्या, जर्मपोर। ठीक है, जर्मपोर, जर्मपोर क्या है, जहां पर स्पोरोपोलिन या क्या एब्सेंट होता है, स्पोरोपोलिन या एग्जाइम या स्पोरोपोलिन जहां पर एब्सेंट होता है उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, जर्मपोर। तो ये एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जर्मपोर, अब यही जर्मपोर से फ्यूचर में क्या बनेगा, यहाँ पर ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलन ट्यूब। ठीक है, पॉलन ट्यूब। तो क्या, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे क्या एक पॉलन गेन में केवल एक ही जर्मपोर बन सकता है, नहीं, ऐसे कोई कंडीशन नहीं है, एक से ज्यादा पॉलन ट्यूब का भी फॉर्मेशन हो सकता है। इसका मतलब एक से ज्यादा जर्मपोर भी क्या होते हैं, बनते होंगे उसमें। ठीक है, तो ये एक मैच्योर जो होता है, अगर पॉलन गेन जो होता है बात करोगे, डिटेल पॉलन गेन की बात करोगे तो उसमें क्या क्या कंडीशन को देखने को मिलेगा, तो उसके लिए है। ठीक है, अब मैं आपको एक एक फंक्शन जो होता है इसका बता दे रहा हूँ, यहाँ पर क्या क्या इस फंक्शन होता है, तो फंक्शन को भी जो होता है यहाँ पे ध्यान देना है। तो अगर डिटेल पार्ट का जो हम लोग अगर यहाँ पे स्टडी करें इसका, तो ये आपको ध्यान देना, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस कैसे पॉलन ग्रेन बनता है, पूरा पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, तो अगर हम फंक्शन के लिए बात करें, ये मतलब एग्जाम, अगर इसके लिए बात करें तो एनसीईआरटी ने बोला है ये पॉलन ग्रेन के लिए, पॉलन ग्रेन के लिए अगर बात करें यहाँ पर, तो बोला है इसमें इसका जो साइज होता है वो पाम कितना होता है, लगभग 25 से 50 माइक्रोमीटर का होता है। ठीक है, ये साइज हो गई इसकी पॉलन ग्रेन की। ठीक है, और इसमें जो ये पहला पॉइंट हो, दूसरे पॉइंट के लिए अगर बात करें, स्पोरोपोलिन जो एग्जाइम होगा, एग्जाइम कंपोज्ड ऑफ किसका, स्पोरोपोलिन, स्पोरोपोलिन का कंपोज होगा। ठीक है, और यहाँ पे सेकंड ये बोला है नॉट हैव एनी केमिकल which degrade the स्पोरोपोलिन, स्पोरोपोलिन को कोई ऐसा केमिकल नहीं जो क्या कर सके, डिग्रेड या उसको डिजनरेट कर सके। ठीक है, तो और ये एग्जाइम जो बना होगा, ये आप ध्यान देना, ये कैसा होगा, इरेगुलर शेप में होगा। तीसरा पॉइंट अगर बात करें तो एग्जाइम प्रेजेंट एज इरेगुलर इन शेप, तो इसके लिए हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं क्या, स्कल्पचर्ड होता है, स्कल्पचर्ड होता है। ठीक है, और जो चौथा अगर हम बात करें इंटाइन, तो आप बोलोगे इंटाइन कंपोज्ड ऑफ किसका बना होता है, आप बोलोगे पेक्टोसेलुलोज एंड अरेंज, और कैसा अरेंज होता है, अरेंज कॉन्टिन्यूअस लेयर, कॉन्टिन्यूअस लेयर में होता है, अरेंज होता है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट के लिए अगर बात करें तो क्या होगा, अगले पॉइंट के लिए अगर हम लोग जो है यहाँ बात करें क्या होगा, कि जो पॉलन ग्रेन होगा, पॉलन ग्रेन रिजर्व एज फॉसिल्स, फॉसिल्स के रूप में भी इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिजर्व कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट है जो कि
किसके लिए बताए गए हैं आपको, पॉलन गेन के लिए बताए गए हैं। तो कुछ मैं आपको थोड़ा वेजिटेटिव और जनरेटिव में डिफरेंस जो है अगर मैं यहाँ पर बता दूं, जैसे एक वेजिटेटिव सेल के लिए बात कर ले, दूसरा किसके लिए बात कर ले, जनरेटिव सेल के लिए बात कर ले, ठीक है। तो जो वेजिटेटिव सेल होता है, सबसे पहले तो आप ये बताओगे कैसा होता है, लार्ज साइज का होता है, और दूसरा ये कैसा होता है, स्मॉल साइज का होता है, ठीक है। न्यूक्लियस कैसा होता है इसका, आप बोलोगे न्यूक्लियस कैसा होता है, इरेगुलर शेप का होता है, और इसका न्यूक्लियस कैसा होता है, इसका न्यूक्लियस कैसा होगा, आप बोलोगे स्पिंडल शेप का होता है, ठीक है। और जो ये वेजिटेटिव सेल होता है, ये गिव न्यूट्रिशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब बनाने के लिए न्यूट्रिशन देगा। और ये जनरेटिव सेल होता है गिव टू मेल गैमीट, ये दो मेल गैमीट का भी जो होता है क्या कर सकता है, फॉर्मेशन जो होता है कर सकता है, ठीक है। और जो वेजिटेटिव सेल होता है हमारा, ये वेजिटेटिव सेल के लिए अगर बात करें तो इनका जो साइटोप्लाज्म होता है, स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था वहां पे साइटोप्लाज्म इनका नॉट डेंस, इनका साइटोप्लाज्म डेंस नहीं होगा, इनका साइटोप्लाज्म कैसा होगा, डेंस साइटोप्लाज्म, इसमें डेंस साइटोप्लाज्म। तो ये कुछ पॉइंट मैंने आपको बता दिए किसके लिए, एक वेजिटेटिव सेल के लिए और एक क्या होता है, जनरेटिव सेल के लिए। तो ये कुछ कंडीशन जो है आपको बताया जो कि पॉलन गेन के लिए आपके एनसीईआरटी में बताया गया है, ठीक है। अब थोड़ा हम इसके अलावा भी अगर जाए, थोड़ा आपको कुछ अलग फैक्ट जो होता है पॉलन गेन के लिए बताया गया है, कहाँ कहाँ पर उसका यूज होता है, थोड़ा उसके लिए भी हम लोग जो है पढ़ लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो जैसे सम फैक्ट अबाउट पॉलन ग्रेन, कुछ फैक्ट जो है पॉलन ग्रेन के लिए दिया गया है। जैसे पहला क्या है, पॉलन एलर्जी, है ना। कुछ प्लांट के जो अधिकतर जो प्लांट के जो पॉलन ग्रेन होते हैं, आप देखोगे ना, वो क्या होते हैं कि वो एयर में जो होता है, जब जाएंगे तो एयर में जाने के बाद क्या करते हैं, हमारे रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो होता है कॉज करते हैं। जैसे एनसीईआरटी ने बोला है ब्रोंकाइटिस और अस्थमा, ब्रोंकाइटिस या अस्थमा जैसे डिजीज को कॉज कर सकते हैं। एनसीईआरटी ने वर्ड एक प्लांट का नाम भी बताया है, उसका नाम क्या है, पार्थेनियम, पार्थेनियम बोलते हैं इसको, इसको कैरेट ग्रास बोला जाता है, कैरेट ग्रास। ये इंपोर्ट होकर के आया था हमारे यहाँ पे, और इस समय क्या हो चुका है, ये यूबिक्यूटस हो चुका है, यूबिक्यूटस का मतलब स्प्रेड हो गया, मतलब पूरी तरह से फैल गया है, ठीक है। तो पॉलन एलर्जी के लिए अगर बात करें तो ये ब्रोंकाइटिस या अस्थमा जैसे डिजीज को जो होता है पॉलन ग्रेन काज कर सकता है, क्योंकि एयर के कांटेक्ट में आने के बाद जब लोग रेस्पिरेशन करते हैं तो उसके साथ हमारे लंग्स में जाकर के हमारे रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर को जो होता है कॉज कर सकता है। दूसरा हमारा कंडीशन क्या था, ये पार्थेनियम में नाम याद रखना, इसमें क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। दूसरा क्या कंडीशन हो गया, वायबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन, वायबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन, वायबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन मतलब किसी प्लेस पर पॉलन ग्रेन गिरने के बाद कितने टाइम तक लिविंग रह सकता है, वो उसकी क्या कहती है, वायबिलिटी कहलाती है। अगर इसमें मैं बात करूं क्या होता है, इसमें क्या बोल सकता हूं, टाइम अप टू विच पॉलन कैन जर्मिनेट, है ना। ऐसा टाइम जिसमें पॉलन क्या हो सकता है, जर्मिनेट कर सकता है, उसे लोग क्या बोलते हैं, वायबिलिटी होता है बोलते हैं। तो जैसे कुछ आपका प्लांट का नाम बताया गया है, जैसे ग्रासेस के लिए बताया, जैसे आपका व्हीट एंड क्या बताया गया है, राइस,
इसकी वायबिलिटी कितनी होती है? एनसीईआरटी ने क्या बोला है? इसकी वायबिलिटी के लिए आप बात करोगे तो कितनी बोली है? हाफ एन आवर, हाफ एन आवर, केवल हाफ आवर की इसकी क्या होती है वायबिलिटी, मतलब कितना हो सकती है? लगभग 30 मिनट, 30 मिनट इसकी क्या हो सकती है? वायबिलिटी हो सकती है। ठीक है, और दूसरा क्या दिया गया है? लेग्यूमिनोसाई, रोजेसेई एंड सोलेनेसेई, सोलेनेसेई, इनकी जो वायबिलिटी होती है वो कितनी होती है? वायबिलिटी कितनी होती है? 1 मंथ की हो सकती है, 1 मंथ तक क्या हो सकती है? वायबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो किसी भी प्लांट में पॉलन ग्रेन कितने टाइम तक जो होता है और लिविंग रह सकता है, उसकी क्या कहलाती है? वायबिलिटी होती कहलाती है। ठीक है, तो दो एग्जांपल आपको इससे अटेंड दिया, दो एग्जांपल मैंने यहाँ लिख दिया। व्हीट और राइस की वायबिलिटी कितनी होती है? हाफ एन आवर होती है, जबकि लेग्यूमिनेसी और रोजेसी या सोलेनेसी की वायबिलिटी कितनी होती है? आप बोलोगे 1 मंथ की होती है। ठीक है, तीसरा और क्या होता है? तीसरा और बताया जाए आपको कि पॉलन यूज एज टैबलेट एंड सिरप। ठीक है, तो एनसीईआरटी ने बोला कुछ कंट्रियों में जो पॉलन ग्रेन होता है उसको टैबलेट या सिरप के लिए भी जो होता है यूज, सिरप के रूप में भी जो होता है यूज किया जाता है। जो कौन यूज करते? जो हॉर्स राइडिंग होते हैं, जो रेस वाली जो हॉर्स होती है या जो एथलीट्स होते हैं, वो क्या करते हैं? इनका यूज कर सकते हैं। ठीक है, पॉलन टैबलेट के रूप में करते हैं, मतलब ये क्या करती है? एनर्जी को जो होता है देने का काम करती है। ठीक है, और लास्ट चौथा फंक्शन क्या आपको बताया गया है उसमें? पॉलन बैंक। पॉलन बैंक के लिए अगर हम बात करें तो पॉलन बैंक में आपको पता होगा, जैसे अभी जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा था उसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बताया गया था कि जो ह्यूमन का सीमेन होता है वो काफी टाइम तक क्या कर सकता है? स्टोर करके रखा जा सकता है। किसमें? नाइट्रोजन, मतलब जो लिक्विड नाइट्रोजन होता है लगभग -196 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, तो पॉलन बैंक के लिए अगर हम बात करें तो जो पॉलन ग्रेन होता है, पॉलन ग्रेन स्टोर इन लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन इसको हम क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। किसके लिए? लिक्विड नाइट्रोजन कितने डिग्री सेल्सियस पर? आप बोलोगे 1-196 डिग्री सेल्सियस पर इसको क्या कह सकता है? स्टोर किया जा सकता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलन बैंक बोलते हैं। तो पॉलन बैंक का मतलब कितने टाइम में क्या किया जा सकता है? उसको स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, ये इतनी कंडीशन पे होता है। यहाँ पे कुछ फैक्ट अबाउट बताया गया है इसमें। अच्छा, इसके बाद भी आपको एक चीज और बताया गया है इसमें कि जो 60% प्लांट होते हैं, थोड़ा ये भी बता दें आपको, 60% जो प्लांट होते हैं उसमें पॉलिनेशन, पॉलिनेशन कितने सेल स्टेज में होता है? आप बोलोगे पॉलिनेशन 2 सेल स्टेज में होता है। ठीक है, 60% प्लांट में पॉलिनेशन कितने सेल स्टेज में होगा? 2 सेल स्टेज में होगा। जबकि 40% में क्या हो सकता है? 40% प्लांट में कैसा हो सकता है? 3 सेल स्टेज में हो सकता है। ठीक है, जैसे अगर मैं बताऊं, जैसे यहाँ पर अभी अगला लेक्चर में आपको फीमेल के बारे में बताऊंगा जब, तो यहाँ पर आप देखोगे जब ये स्टिग्मा होता है, ये स्टाइल होता है और ये ओवरी होता है ना? तो जो ये स्टिग्मा है ना, स्टिग्मा के ऊपर जब पॉलन ग्रेन आकर के पहुंचेगा तो ये पॉलन ग्रेन में आकर पहुंचेगा, इसका जो पॉलन ट्यूब होगा उसके अंदर कितने न्यूक्लियस हो सकते हैं? उसके अंदर 2 न्यूक्लियस हो सकता है। 2 न्यूक्लियस का मतलब एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस हो सकता है, एक जनरेटिव न्यूक्लियस। तो 2 सेल स्टेज में होगा, तो इसका मतलब 3 सेल कहाँ बनाएगा? स्टिग्मा में। ठीक है, लेकिन कुछ कंडीशन में आप ये भी बोलोगे कि पहले से ही जो पॉलन ग्रेन होगा वो पहले से ही उसका जनरेटिव सेल डिवाइड होकर के 2 मेल गैमेट बना लेगा, तब जाकर के क्या होगा? पॉलिनेशन होगा। तो 2 कंडीशन इसमें हमको देखने को मिल सकता है कि एक 2 सेल स्टेज में, मतलब जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल स्टेज में आकर के पॉलिनेशन हो तो स्टिग्मा के अंदर जनरेटिव न्यूक्लियस डिवाइड होकर के 2 मेल गैमेट बना ले, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है कि 3 सेल पहले से ही बना हो, मतलब जनरेटिव सेल डिवाइड होकर के 2 मेल गैमेट ऑलरेडी बना चुका है, तो तब जाकर के पॉलिनेशन होगा। ऐसा 40% होगा 3 सेल स्टेज में, जबकि 60% में कैसा होगा? 2 सेल स्टेज में होता है। ठीक है, तो ये आपको पूरी तरह से मेल गैमेटोफाइट या मेल
माइक्रोस्पोरेंजिस मेल वाला पार्ट जितना भी स्टामेन वाला पार्ट होता है फ्लावर का पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्वेश्चन क्या क्या आपका बना है। अब क्वेश्चन के लिए मैं बात करूँगा तो जैसे अब क्वेश्चन में आपको बनाओ कि सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जो पॉलन ग्रेन होती है उसकी साइज क्या होती है, 25 से 50 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो उस क्वेश्चन के रूप में आपको हम थोड़ा पॉइंट भी बताता चलूँ। ठीक है, जैसे पॉइंट में बताता चलो, जैसे क्वेश्चन आपको बता दो साइज ऑफ पॉलन ग्रेन अगर दे दिया जाए तो तुरंत कर लोगे, आपको बताया गया है क्या होता है। ठीक है, कितना 25 से 50 न्यूटन है ना। क्वेश्चन अगला दे दिया जाए 60% प्लांट में कितने सेल स्टेज में पॉलिनेशन होता था, आप क्या बोलोगे 2 सेल स्टेज में होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप तुरंत कर लोगे। अगला क्वेश्चन अगर आपसे बोला जाए कि जनरेटिव सेल न्यूक्लियस किस शेप का होता था, आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे स्पिंडल शेप का होता है। ठीक है, तीसरा अगला क्वेश्चन अगर आपसे दे दिया जाए which have dense cytoplasm, which have dense cytoplasm, तो आप किसके लिए बोलोगे, किसका डेंस साइटोप्लाज्म होगा, तो आप बोलोगे जनरेटिव सेल का डेंस साइटोप्लाज्म होता है, वेजिटेटिव सेल का डेंस साइटोप्लाज्म होता नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको दे दिया जाए कि ऐसा कौन सा केमिकल है जो जिसके लिए कोई एंजाइम अभी तक नहीं बना उसको डीजनरेट करने के लिए, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे स्पोरोपोलिन हो जाएगी, स्पोरोपोलिन which is not degrade by any chemical। ठीक है, ये भी आपका यहाँ पर क्वेश्चन बन जाएगा आपका, है ना। तो ये किस में पाया जाता है, आपको पता है एग्जाम में पाया जाता है। क्वेश्चन अगर आपसे बोला जाए प्लेस वेयर एग्जाइन इज एब्सेंट, ऐसा प्लेट जहां पर एग्जाइन एब्सेंट होगा उसे क्या बोलोगे, तो आप क्या आंसर दोगे, यहाँ पर जर्म पोर उसे बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है यहाँ पे, इंटाइन कंपोज्ड ऑफ, तो आप क्या बोलो किसका बना होता है, तो आप बोलोगे पेक्टो सेलुलोज का। ठीक है, ये क्वेश्चन बना सकते हो। और अगर आपसे बोला जाए व्हीट एंड राइस की वायबिलिटी कितनी होती है, आप बोलोगे 30 मिनट होती है। ये सब क्वेश्चन आपको जब सॉल्व करोगे आपको क्वेश्चन पूरा मिलेगा वहां पर। और कुछ लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी और रोजेंसी उसमें बताया गया कितनी वायबिलिटी होगी, तो आप बोले अभी मैंने वहां पर आपको बताया था कितने, लगभग 1 मंथ का जो है उसकी वायबिलिटी जो देखने में मिलती है। अगर आपसे बोला जाए पॉलन ग्रेन को कितने डिग्री सेल्सियस पर स्टोर किया जा सकता है, तो आप बोलोगे -196 डिग्री सेल्सियस पर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे आप सॉल्व करोगे, तो आप जितना मैंने टॉपिक यहाँ पे बताया था आप क्वेश्चन पूरा सॉल्व करोगे तो आपका आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी तरह से हमारा मेल वाला पार्ट जो फ्लावर का होता है पूरी तरह से क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट करिए, मैं आपको पूरा कंप्लीट